Hello everyone, welcome to Harkar Shiksha Academy. So today we are going to discuss the topic Laplace transform. ये क्या होता है, क्यों है ना, इसका यूज क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह यूज होता है। जो भी जब आप हाई लेवल में जाओगे, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, सभी लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो लैपलॉस ट्रांसफॉर्म पहले है क्या, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे सिग्नल्स देखे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सिग्नल कोई भी ऐसे है और ये टी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ टी है और यहाँ हमारा सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको ले लो एक्स टी, है ना। इस टाइप का सिग्नल हमें बहुत सारा देखा होगा, है ना, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए होंगे। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं टाइम डोमेन। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, ठीक है। टाइम डोमेन, ठीक है। अब हमें केवल टाइम डोमेन नहीं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी में देखना है, मान लो टी की जगह हम फ्रीक्वेंसी ले लें, है ना। हमें देखना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये सिग्नल कैसे बिहेव करेगा। हो सकता है ये सिग्नल ऐसे बिहेव करे। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे भी कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ, है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर कोई पूछे आपसे जैसे कि दिल्ली से बैंगलोर का डिस्टेंस कितना है ना, तो आप उसको एक तो किलोमीटर में बता सकते हो और दूसरा कितने टाइम का रास्ता है। गया से पटना अगर बोले, जैसे गया से पटना मुझे पता है कि करीब 4 घंटे लगते हैं, है ना। कोई मुझसे पूछे कि अरे टाइम नहीं, मुझे डिस्टेंस बताओ, तो बोल सकते हैं हाँ 100 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो आप दो रेस्पेक्ट में बता रहे हो, मतलब दोनों ही रेस्पेक्ट में बताने से हमें दोनों ही फायदा हो रहा है कि अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स की, एनालिसिस की, है ना। तो इसमें तो चाहिए ही चाहिए कि अगर कोई सिग्नल टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी के डोमेन के रेस्पेक्ट में कैसा बनेगा, है ना। और ये जो एरो बना है इसके ऊपर हम लिख देते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। किसी को भी समझाओगे तो ऐसे लिख के समझा सकते हो, बहुत इजीली समझ जाएगा, है ना। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म में किस चीज में हेल्प कर रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है टाइम डोमेन जो हमारा सिस्टम था उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाने का, है ना। तो इससे हमें बहुत सारे यूजेस आगे हम डिस्कस करेंगे जो है। तो ये हमें पता लग गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। नाउ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेते जाना, आगे काम आएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो दिया हुआ है एफ टी, ठीक है, टाइम डोमेन में रहेगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे, है ना। कॉमा दे देते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हो एफ एस, कैपिटल एफ एंड एस। क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज नाउ हमारा जो फंक्शन आएगा दैट विल डिपेंड ऑन दिस एस। एस क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो पहले जैसे टी था, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। तो ये फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने एफ एस लिखा है, ठीक है। और इसका इक्वल टू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा, है ना। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जो हमें फंक्शन दिया है एफ टी, पहले तो वो लिख दो, इंटू ई टू दावर माइनस एस टी, ठीक है। और यहां हो जाएगा डी टी, टी जीरो से इन्फिनिटी तक लेना है, ठीक है। हियर टी विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, ये भी याद रखना है, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अगर आप इस लेवल तक आ गए हो, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, तो आप लोगों ने ये इंटीग्रेशन तो पढ़ाई होगा। तो इनको सॉल्व करना है हमें, एक फंक्शन दिया होगा, है ना, विच विल डिपेंड ऑन द वैल्यू टी, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब उसका बोल सकता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालिए। उसके बाद आप ग्राफ वगैरह, प्लॉटिंग वगैरह सब उसके बाद आता है ना, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो हजारों हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस ढंग से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में डाल सकते हो, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज गिवन एज एफ एस ऑल्सो, इक्वल टू, अब हम इस फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे, इसमें एस क्या है वो डिस्कस करेंगे पहले तो, ठीक है। तो इस पेज को मैं अब क्लियर कर दे रहा हूं। तो हमने क्या पढ़ लिया, एफ एस दैट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो जो फंक्शन था एफ टी
मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस एस टी। ई क्या एक्सपोनेंशियल है ना, डी टी वैल्यू, एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो, एंड रेंज ऑफ टी इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। यहाँ पे एस क्या है, एस कैन बी रिटन एज सिग्मा प्लस जे ओमेगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। एस इज अ कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, एक तो सिग्मा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल पार्ट, ठीक है, पहले पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये ओमेगा क्या है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जे वाला पहले पढ़ा था ना, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर आपने पहले 9th 10th में है ये सब है ना। ये z भी क्या था हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है ना। आयोटा था, फिर आई वॉज इक्वल टू रूट अंडर -1, है ना, उसको हम इमेजिनरी लेते थे, ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे एक रियल नंबर और ये आई वाला है ना, इमेजिनरी का, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू अगर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता था, है ना। तो याद करो, याद आ जाएगा। तो ये भी समझ गया फॉर्मूला में क्या चीज का मीनिंग क्या है, ये हम सारा समझ गए, ठीक है। अब इसको हम क्लियर करके एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और मैं इसको क्लियर करता हूँ, इस पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें एफ टी इक्वल टू सिंपलेस्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी कि एफ एस निकालना है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, या फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको कैसे भी दे सकता है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। क्या है वो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा बस उसी को लिख देना है, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, टी का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, एफ टी का वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो 1 इंटू अगर ई टू पावर एस टी करेंगे तो वही आएगा, तो 1 को हटा भी सकते हैं, तो मैं 1 को क्लियर कर देता हूँ यहीं से। 1 की जरूरत यहाँ पर नहीं है, 1 इंटू टू टू ही होगा ना, तो ऐसे ही 1 इंटू ई टू पावर एस टी, ई टू पावर एस टी ही होगा। तो अब इसके आगे करते हैं, इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो आपको अच्छे से याद होगा, ई टू पावर माइनस एस टी तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे हमारा वो टी का जो कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एस, है ना, जो भी टी को छोड़ के बाकी है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और ये पूरा हम डाल देते हैं एक बिग ब्रैकेट में, ठीक है। और रेंज जो है वो लिख देते हैं 0 टू इंफिनिटी, है ना। अब ये 0 टू इंफिनिटी किसका वैल्यू है, ये सब टी का वैल्यू है ना, टी इक्वल टू 0, है ना। ऊपर लिख देता हूं मैं, टी का वैल्यू है ये 0, और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। इक्वल टू, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो सबसे पहले हम माइनस एस जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टी का कुछ है नहीं। अगर टी होता तभी हम अंदर रखेंगे ना, जो टी नहीं है जिसमें, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम बाहर निकाल कर लेते हैं -1/s, ठीक है। अंदर क्या बच गया, ई टू दावर माइनस एस टी, ठीक है, विथ, पहले हम लेंगे इन्फिनिटी वाला, है ना, माइनस, अब फिर से वही करना पड़ेगा, 1/s, फिर ब्रैकेट में डाल दो ई टू पावर माइनस एस टी, और अब क्या वैल्यू है, अब हमारा वैल्यू है ये 0, है ना, इसका वैल्यू 0 लेना है। यहाँ ले लो t इक्वल टू इंफिनिटी, और यहाँ हो गया t इक्वल टू 0, इक्वल टू -1/s तो लिख ही दो। अब t का वैल्यू इंफिनिटी है एंड ई टू पावर माइनस एस टी है ना। इसको मैं करता हूँ थोड़ा अलग से, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ टॉप में राइट साइड, ठीक है। ई टू दावर माइनस एस इंटू टी की जगह हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/e⁻s इंटू इन्फिनिटी। कोई भी नंबर अगर इन्फिनिटी से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, e⁻∞ लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब नीचे जो वैल्यू है दैट इज इन्फिनाइट, है ना। कोई भी नंबर ले लो, उसको अगर हम इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बहुत बड़ा नंबर आएगा। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। 1 को डिवाइड करना है इन्फानाइट लोगों में, मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर -1/s इंटू 0 हो जाएगा, है ना। नीचे देख लो अब, -1/s इंटू, यहाँ तो 0 आ गया, है ना। दूसरा क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/s तो लिख ही देंगे। अब अंदर में क्या आएगा, तो अंदर फिर से करते हैं उसको, ये वाला जो रफ किया था मैंने उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक ही पेज में कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे, है ना। स्क्रीनशॉट भी लेते जाना जहां जहां आपको लगता है कि लेना चाहिए। अब हम दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। 1/s इंटू क्या है, ई टू दावर, 1 सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ,
ई टू दावर माइनस एस टी है, और इसका इस बार वैल्यू कितना लेना है हमें, पहले बार हमें इन्फिनिटी था, अब यहाँ पे जीरो लेंगे, है ना, टी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्या हो गया, इक्वल टू ई टू दावर क्या हो गया, जीरो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आप वन बाई ले लो, वन बाई ई टू दावर एस टी है, तो वन बाई ई टू दावर जीरो इक्वल टू वन बाई वन, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर जीरो विल बी वन ओनली, इक्वल टू वन, यानी कि हमारा प्लस वन बाई एस इंटू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे राइट साइड में लिख रहा हूँ वन बाई एस इंटू वन, है ना। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब इसके बाद मैं रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है, अलग से मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ जो लास्ट में आया, इसके बाद ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन बाई एस इंटू जीरो, ये वाला, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद इसका क्या वैल्यू हो गया, इसका प्लस वन बाई एस हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई एस, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि एफ एस विल बी इक्वल, अब आप ग्राफ वगैरह जो बनाना है बना सकते हो, है ना, वन बाई एस, एस की वैल्यू डालते जाओ, ग्राफ को देखते हो कैसा आ रहा है, जीरो वन टू डाल के, है ना। तो अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग इजिली कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में सीधा आता है ग्राफ प्लॉट करो, ये नहीं बोलेगा कि इसका कैलकुलेशन करो, लेकिन पहले वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप ग्राफ बना पाओगे, है ना। उसके बाद आप सिग्नल जनरेटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, ऑसिलोस्कोप सब आता है, सब में एनालाइज कर सकते हो, स्पेक्ट्रम जो होते हैं, जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर देख सकते हैं हम, तो वो सब आप एनालाइज कर सकते हो, पर ये बेसिक्स हैं, ये अगर नहीं आएगा तो उसमें आपको समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसे ही समझते रहो, और कमेंट में डालते रहो अगर कुछ नहीं समझ रहे हो तो, और समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। तो इसके बाद आगे वाला करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा मुश्किल वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इससे, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना। वही क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यू इफ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट नाउ। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, आई के ई टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है, इसको लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। एफ टी इक्वल टू अगर दिया है ई टू द पावर माइनस ए टी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको करके देखते हैं, इसको भी सेम टाइप से करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है। एफ एस लिख लो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वही हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी, ये एफ टी हो गया, इंटू क्या करना था, ई टू द पावर माइनस एस टी करना था, तो वही करेंगे, और डी टी लिखना था तो वो लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी तो लिख ही देंगे, ई टू द पावर एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है ना, पढ़ चुके ना पहले भी, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, है ना, ये तो फिफ्थ सिक्स सेवन क्लास में ही बच्चों को पता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और t कॉमन है तो t को बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस एस, या फिर s प्लस ए, कुछ भी ले सकते हो, है ना, dt, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, और dt भी लगाना है ना, इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, e का s प्लस ए टी, तो इसमें हम लोग चलो बिग ब्रैकेट डालते हैं, पहले हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो क्या पढ़ा था हमने, ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए तो रहेगा ही, है ना, डिवाइडेड बाई जो माइनस एस प्लस ए है वो नीचे आ जाएगा, है ना, जो भी टी को छोड़ के बचता है वो सारा हम नीचे लिख देते हैं, और ऊपर वाला एकदम सेम एस, और टी भी था, टी भी लिख दो बिग ब्रैकेट में, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ लिख सकते हो टी इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू माइनस एस प्लस ए जो डिनोमिनेटर में है उसमें टी कहीं नहीं है, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम, तो उसको हम अलग से बाहर ले सकते हैं, इसको बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एस प्लस ए, ये बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, टी क्या है, पहले वाले केस में इन्फिनिटी है ना, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस, फिर से वही चीज करेंगे, माइनस एस प्लस ए इंटू, अब क्या है, अब जीरो है ना, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, इंटू जीरो लिख दो, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है, इक्वल टू माइनस वन बाई एस प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना, इक्वल टू माइनस वन बाई एस प्लस ए को ऐसे ही लिख दो, और यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर ई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब नीचे इन्फिनिटी है, नीचे इन्फिनिटी है, यानी कि वन बाई इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, माइनस ई टू द पावर जीरो कितना होता है, वन, बस इसके बाद मैं रेड में लिख देता हूँ, थोड़ा इजी होगा, इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू, अंदर ब्रैकेट में क्या गया, माइनस वन, और बाहर क्या था, माइनस वन इंटू माइनस वन, वन हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब अगर एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी है, तो दिस विल इंप्लाई एफ एस, that is the Laplace transform of ft
विल बी इक्वल टू 1/s+a। ये आपका आ गया आंसर। तो इसको आराम से ध्यान से करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो हमने तीन चार चीजें पढ़ ली, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्यों होता है, कैसे करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं फिर से शेयर करता हूँ, इसके धीरे धीरे एडवांस जाऊंगा ताकि आप लोग को डर ना लगे। बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।